जी हाँ दोस्तों, इस तरह की आवाज़ जो अभी आप आवाज़ सुन रहे थे ना, इस तरह की आवाज़ ने आपको कभी तो परेशान किया ही होगा, आपकी कभी तो नींद हराम की ही होगी। जी हाँ, ये खर्राटों की आवाज़ है। अगर आपको भी खर्राटे आते हैं या आपके किसी अपने को खर्राटे आते हैं, जिसको हम सोचते हैं बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, खर्राटे तो सभी को आते हैं। दोस्तों ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये एक सीरियस बीमारी यानी सीरियस डिसीज़ की तरफ, गंभीर बीमारी की तरफ इशारा है। क्या होते हैं खर्राटे, क्यों आते हैं हमें खर्राटे, और खर्राटे आने से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज़ को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दिए ताकि सारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। मैं MS खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर विंग्स। उड़ाना आपकी, कोशिश हमारी। तो स्टूडेंट समझ लेते हैं क्या होते हैं खर्राटे। नॉर्मली मैं आपको बताऊं, एक सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं खर्राटे क्या होते हैं। एक्चुअली खर्राटे हमारे गले के अंदर होने वाला वाइब्रेशन है। जी हाँ, जैसे कि आपका मोबाइल वाइब्रेट मोड पर होता है सेम एज, और वो वाइब्रेशन करता है सेम एज हमारे गले में होने वाला वाइब्रेशन ये खर्राटे हैं। अब ये क्यों होता है वाइब्रेशन, सब इसे समझ लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लेटते हैं, जब हम सोते हैं रात में, तो जो लोग मुंह खोलकर सोते हैं उनको खर्राटे लेने, उनको खर्राटे लेने, ये कह सकते हैं उनको खर्राटे लेने की प्रॉब्लम हो जाती है। वो हमेशा खर्राटे लेते हैं। अब मुंह से वो सांस क्यों लेते हैं, ज़रा ये समझ लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब आप लेटते हैं और सोते हैं तो आप सांस नाक से यानी एयर आप अपनी नोज से लेते हैं और वो अंदर जाती है, देन बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। नॉर्मली चलता रहता है। लेकिन जब आपकी सांस की नली कोलैप्स हो जाती है, आपकी सांस की नली बंद होने लगती है या पूरी बंद हो जाती है, पार्शियली बंद हो जाती है, तो एयर को अंदर जाने में प्रॉब्लम होती है और जो अंदर एयर होती है, हमारी लंग्स में एयर होती है, उसको बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है। और जब भी फोर्सेबल एयर हमारी फोर्सेबल जाती है तो हमारे गले के मसल्स में कुछ वाइब्रेशन होता है स्टूडेंट, इसको हम खर्राटे कहते हैं। जी हाँ, नॉर्मली देखा जाता है जो लोग मुंह से खर्राटे लेते हैं उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो लोग मुंह से खर्राटे लेते हैं, जो एयर आ रही होती है उस एयर में डस्ट और पार्टिकल्स और कुछ जर्म्स भी होते हैं जो हमारे फेफड़ों में जाकर हमें परेशान कर सकते हैं। इसीलिए नाक से सांस लिया जाता है। और क्यों? क्योंकि नाक के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं जो उसको डस्ट और पार्टिकल्स को रोक लेते हैं और फ्रेश एयर और फिल्टर होकर एयर हमारे लंग्स में पहुंचती है। वही एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर नॉर्मली हम सुबह में भी मुंह से सांस लेते हैं, फिर हमें खर्राटे क्यों नहीं आते। दोस्तों होता क्या है कि जब हम दिन में मुंह से खर्राटे लेते हैं तो हमारे गले की जो मसल्स होती है बहुत टाइट रहती हैं, जिससे वाइब्रेशन नहीं होता। पर वही जब हम सो जाते हैं तो ये मसल धीरे धीरे ढीली हो जाती है, लूज हो जाती हैं और उसके अंदर कंपन होता है और उसकी वजह से रात में खर्राटे लेते हैं। अब बता दिए हम खर्राटे कौन लोग खर्राटे ज़्यादा लेते हैं। खर्राटे वो लोग ज़्यादा लेते हैं जिनकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई होती है। जी हाँ, नाक की हड्डी का बढ़ना या मांस का बढ़ना, उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वहीं खर्राटे आ जाते हैं। दूसरा वो लोग जिनकी नॉर्मली जो ये गर्दन होती है, ये नेक का साइज नॉर्मल यानी एवरेजिन से थोड़ा कम होता है, उनको भी खर्राटे लेने की आदत होती है या बीमारी होती है। वही वो लोग जिनके गले के अंदर टॉन्सिल नॉब बहुत बढ़ जाते हैं, उनको भी खर्राटे लेने में प्रॉब्लम होती है। वही वो लोग जिनकी जीभ नॉर्मली से थोड़ा बड़ा, जो नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ी होती है, उनको भी खर्राटे लेने में प्रॉब्लम, खर्राटे लिए जाते हैं, उनको भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज़ वो लोग जो बहुत मोटे होते हैं। जी हाँ, हम लोग अनबैलेंस डाइट खाने से हमारा जो वेट होता है, कुछ लोग बहुत वेट बढ़ा लेते हैं और नॉर्मली मोटे लोगों के अंदर खर्राटे लेने की सबसे ज़्यादा आदत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब जिन लोगों का मोटापा बढ़ जाता है, जी हाँ, जिन लोगों का मोटापा बढ़ जाता है या उनका ये कह लीजिएगा फैट बढ़ जाता है, तो गले के अंदर बहुत सारा चर्बी इकट्ठी हो जाती है, जिससे जब वो लेटते हैं तो वो जो सांस लेने की नली होती है वो कोलैप्स हो जाती है। और जब वो कोलैप्स होगी तो हवा नहीं जा पाएगी, प्रेशर से जाएगी, और प्रेशर जाने से जो हमारी बॉडी के अंदर एपिग्लॉटिस होता है, एल्वा होता है, उसके अंदर एक कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और वही खर्राटे की आवाज़ होती है। जी हाँ दोस्तों, मोटे लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वहीं अगर आप किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है खर्राटे लेने की, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। जी हाँ, जो लोग खर्राटे लेते हैं, धीरे धीरे ये खर्राटे एक बहुत गंभीर बीमारी का रूप लेते हैं। जी हाँ, उस बीमारी का नाम है, उस डिसीज़ का नाम है स्लीप एपनिया। अब
क्या होती है स्लीप एपनिया, ये समझ लेते हैं। जी हाँ, जो लोग खर्राटे लेते हैं धीरे 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 हालात ये बन जाते हैं कि उनको बीच में सोते सोते फंदा लग जाता है। ये नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फंदा लगना मतलब वो धीरे धीरे 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए उनकी सांस ही रुक जाती है, यानी सांस अंदर नहीं जा पाती, ना ही अंदर की सांस बाहर आ पाती है। ऐसी बीमारी को, जिसमें आदमी सोते सोते उसको सांस लेना ही भूल गया, वो सांस नहीं आ रही और हड़बड़ा के उठना, जी हाँ, ये स्लीप एपनिया है। और जब ऐसे में सांस अंदर नहीं जा पाती, यानी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही है, तो हमारा जो हार्ट है जो पंप कर रहा है उसको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है और धीरे धीरे ही दिल की बीमारी में भी कन्वर्ट हो जाती है। जी हाँ, एक रिसर्च में ये भी देखा गया है कि कुछ लोग रात को सोए जिनको खर्राटे आते थे और सुबह को उठे ही नहीं। जब एग्जामिन किया गया तो पता चला कि उनको सोते सोते हार्ट अटैक आया। जब डीपली इसकी रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि जिन लोगों को खर्राटे आते हैं उन लोगों के अंदर सोते सोते हार्ट अटैक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपके किसी अपने को कोई अगर ओवरवेट है या फिर उसको खर्राटे आते हैं और वो हड़बड़ा के उठता है, बार बार उठता है या दूसरों की नींद खराब करता है, तो दोस्तों उसको प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि उसको समझाइए और उसको बोलिए कि अपने नियरेस्ट डॉक्टर से जाकर मिले। जी हाँ, और इसमें स्पेशल डॉक्टर से जाकर मिले जो डॉक्टर ENT वाले होते हैं, यानी ईयर नोज और थ्रोट, यानी गले के डॉक्टर से जाकर मिले। वो आपको देखेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे। वहीं आपको एग्जामिन करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि वो आपकी स्लीप स्टडी कर सकते हैं। जी हाँ, स्लीप स्टडी एक तरह की थेरेपी होती है, एक तरह का ट्रीटमेंट होता है जिसमें सबसे पहले एग्जामिन किया जाता है। जी हाँ, वो आपको डॉक्टर अपने पास बुलाएगा और आपको कहेगा नॉर्मली सो जाइए, और उस एग्जामिन के टाइम वो आपको देखेगा कि आपकी सांस कैसे ले रहे हैं, कितनी छोड़ रहे हैं, कितनी बार हड़बड़ा कर उठ रहे हैं, कितनी देर के लिए आपकी सांस बंद हुई। इस सारे को एग्जामिन करने के बाद वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। वहीं पर इसकी कुछ सर्जरी भी होती है। जी हाँ, अगर टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं तो डॉक्टर सर्जरी करके टॉन्सिल्स को हटा देता है। वहीं पर अगर आपकी जीभ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो एक टंग सस्पेंशन सर्जरी होती है, वहां वो सर्जरी कर कर आपको इस बीमारी से छुटकारा दे सकता है। दोस्तों, ये बीमारी जो नॉर्मली कॉमन है, जिसे हम सोचते हैं खर्राटे आना तो बस नॉर्मली है। जी हाँ, एक रिसर्च में ये भी देखा गया है कि नॉर्मली 40% लोग को खर्राटे आते हैं, बट नॉर्मल खर्राटे आना कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ये खर्राटे जब पूरी रात आए, जब पूरी रात को स्नोरिंग करता रहे और बार बार हड़बड़ा के उठता रहे, उसको स्लीप एपनिया की बीमारी हो सकती है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है। दोस्तों, कोई ऐसा अपना जो आपके बराबर में सोया हुआ है और खर्राटे ले रहा है और आप सोच रहे हो तो नॉर्मली खर्राटे हैं, एक दिन वो सुबह को ना उठे, आप पर क्या बीतेगी? तो आप अगर किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, जी हाँ, किसी की भी ज़िंदगी आप बचा सकते हैं, चाहे वो आपके अपना हो या चाहे वो आपका दोस्त हो, तो प्लीज़ उसको समझाइए, उसको बोलिए जल्दी से जल्दी जाकर डॉक्टर से मिले। ये नॉलेज अगर आपको समझ में आई है और ये वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो पर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मैं विचक चैनल को अगर आपने नहीं किया है। और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। ना जाने आपको ये वीडियो ना पसंद आई हो, लेकिन ना जाने किसी दूसरे की जान इस वीडियो के थ्रू बच सके। प्लीज़ अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ दूसरों की मदद कीजिए। थैंक यू।